हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव अपनी राशि में आए हैं। जहाँ तक बात करूँ मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी राशि में आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो सूर्य है, ये अष्टमेश है। अष्टमेश सूर्य है और अष्टम भाव को क्या कहते हैं जानते हैं? एक होता है पाताल, इसको पाताल कहते हैं। अब मानकर चलिए पाताल, और ये पाताल का भी अंधेरा ये है, जहाँ अंधेरा खूब अंधेरा है, उस भाव में उस भाव का राशि का स्वामी सूर्य है। यानी कि आपके जीवन में जिस किसी भी क्षेत्र में अंधेरा मचा हुआ है, अंधेरा फैला हुआ है, उसमें सूर्य पहुँचे हैं उस अंधेरे को छाँटने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, उस अंधेरे को हटाने के लिए। और ये 17 सितंबर तक रहेंगे। कुछ कमियाँ भी हैं, उसको भी बताऊँगा। लेकिन हाँ, 18 वर्ष के बाद ऐसा योग भी बन रहा है कि सूर्य और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, युति संबंध बन रहा है। गोचर तो करते रहते हैं, लेकिन युति संबंध बन रहा है सिंह राशि में। अन्य राशि में हर वर्ष सूर्य का एक परिक्रमा 1 वर्ष में हो जाता है, तो कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाती है केतु से। लेकिन 18 वर्ष के बाद सिंह राशि में है, तो ये भी अद्भुत फल देगा। क्या कुछ देगा, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शास्त्र वाणी सुन लीजिए। एक शास्त्र क्या कहता है, ज्ञान की बात है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। पंडित अर्थात विद्वान। विद्वान आप भी हैं, आप पंडित आप भी हैं। अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप नॉलेजेबल हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप पंडित हैं। अच्छे इंजीनियर हैं, तो अच्छे इंजीनियर में पंडित हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, तो पंडित हैं। वो कहने का तात्पर्य है, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थम वृणीते यः सा वै पंडित उच्यते। ये शास्त्र कहता है। अब आइए विषय पर आता हूँ फिर से लौट करके। तो ये सूर्य आपका अंधकार को दूर करने के लिए आया है। छल को, प्रपंच को, भ्रम को, संदेह को, दुविधा को दूर करने के लिए आया है। आपके पास जो दुविधा है ना, क्या करें, कैसे करें, कब करें, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब दुविधा में जो घिरे हुए हैं ना, उस दुविधा को दूर करने के लिए ये अपनी राशि में गए हुए हैं, अंधकार को छँटने के लिए, अविश्वास को दूर करने के लिए गए हुए हैं। ये आपके उड़ान को भरने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आए हुए हैं ये। ये आपके लिए आपकी जो विकृति है आई हुई, अचानक से नेगेटिविटी जो आई हुई है, उस नेगेटिविटी को, उस विकृति को, उस संक्रमण को, उस ढीठता को दूर करने के लिए आए हैं ये। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, पिताजी का सम्मान करना है, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना है, आप अपने क्षेत्र के विद्वान बनना है, इतना आप ध्यान रखिए। अगर आप नहीं करेंगे, तो वैसे ही ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल है। अगर ब्लैक होल को मजबूत मत करना, ब्लैक होल में कोई भी ग्रह जाता है ना, तो खा जाता है ब्लैक होल, है ना? तो उसी तरीके से सूर्य वहाँ पहुँचे हैं, आपके अंधकार को दूर करने के लिए। पता चला आप सुधरने को तैयार नहीं है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा वो करना है, बुद्धि से काम करना है, धर्म कर्म में रहना है, अर्थ उपार्जन के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो करिए, अनैतिक मत करिए, है ना? अच्छे लोगों का अनुसरण कीजिए, शुभ रहेगा। अच्छा, और कौन-कौन से योग बन रहे हैं? शुक्र बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है 30 अगस्त तक। बुधादित्य नामक राजयोग 30 अगस्त तक बनना वैसे बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आचार्य जी ने तो डिप्लोमैटिक आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा मैं। बुध जब यहाँ भाग्येश होकर के अष्टमस्थ हो जाता है, तो भाग्य स्थान से द्वादशस्थ होता है, तो निर्भाग्य योग बनाता है। लेकिन 30 अगस्त के बाद वो उच्च का हो जाएगा। फिर अच्छा ही अच्छा है। संपूर्ण संसार आपका है, जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक परिश्रम से नहीं, बौद्धिक परिश्रम से करिए।
शारीरिक तो करना ही है, वो तो कर ही रहे हैं, मकर राशि के हैं। एड़ास्यो मकरः कहा गया है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप बहुत बलवान भी हैं और बहुत आकर्षक भी हैं। एड़ास्यो मकर एड़ मतलब जो हिरण होता है ना, हिरण को कहा जाता है। जब वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे ना, एड़ास्यो मकरः शब्द आया है मकर राशि के लिए। यानी कि जो आस्य अर्थात मुँह मुँह जिसका एड़ का हो, एड़ अर्थात हिरण का हो। यानी कि आप आकर्षक भी हैं, हिरण आकर्षक होता है। अब वहीं पर आप बलशाली हैं क्योंकि मकर अर्थात होता है मगरमच्छ, ताकतवर होता है, लेकिन वो अपने फ़ील्ड का, पानी में ही ताकतवर होता है। पानी से बाहर निकल जाए तो खत्म कहानी। आप अपने फ़ील्ड को पहचानिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं 17 सितंबर तक। आगे क्या कुछ होगा, उस पर चर्चा करूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का नाम लिख दीजिएगा और महादेव का भक्त बनिए, भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। चलिए फिर से आइए वापस लौट करके आता हूँ। तो ये बुध जो है 30 अगस्त के बाद बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, 21 अगस्त को शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है। शुक्रादित्य नामक राजयोग में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है, ध्यान रखना पर्सनल लाइफ। बच्चे कहीं न कहीं कर कुछ रहे हैं, आपको कुछ और बताएँगे। थोड़ा-सा तहकीकात कीजिए, क्या हो सकता है? और बच्चे आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए बच्चों, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप 100% मेहनत करेंगे तो आपको 80% 70% रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए क्यों ना 100% से ज़्यादा मेहनत मतलब पूरा झोंक दीजिए जो भी समय है, पढ़ाई-लिखाई में झोंक दीजिए, वो शुभ रहेगा आपके लिए, ठीक है? वो भी है। उसके बाद जाकर के और निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन अ, में अगर पहले से ही कलह तो हो सकता है कि और ज़्यादा जो है किसी की वजह से या फिर कुछ कारण से वो रिश्ता और खराब हो। इसको बचाने की कोशिश करिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये ठीक रहे। उसके बाद करियर को लेकर के मैं बोलूँगा, थोड़ा-सा करियर में भी थोड़ी-सी सतर्कता बरतनी है। बहुत कुछ होगा, खराब बहुत कुछ नहीं होगा, सूर्य अच्छे हैं, अपने स्थान पर आए हुए हैं। जब राजा अच्छा है, राज्ञी राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापं समे समाः राजानाम् अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अन्य ग्रह तो प्रजा हैं, राजा अच्छा है, अच्छा तो होगा, लेकिन पूर्णता के लिए तो आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। सूर्य की उपासना एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम डालिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये शुभ होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। बाकी विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।